नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ड्यूअलिटी के बारे में बात करेंगे। ड्यूअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग में ड्यूअलिटी किस तरह से हम निकालते हैं इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, इस पर बात करने से पहले कि हम ड्यूल किसी चीज़ का कैसे निकालते हैं, तो आपको लीनियर प्रोग्रामिंग जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है, चैप्टर 12 NCERT में है ना, आपने पढ़ा है। इतना तो जरूर पढ़ा है कि भाई वहाँ पर दो टाइप के फंक्शन होते थे, दो टाइप की प्रॉब्लम, या मैक्सिमाइज वाली या मिनिमाइज वाली, है ना, इस तरह की थी। ठीक है, और यहाँ पर मैक्सिमाइज जेड के लिए फंक्शन गिवन होता था, फिर इसके लिए कुछ सब्जेक्ट टू कंस्टेंट गिवन होते थे, आया है ना याद। और इसी तरह से यहाँ पर मिनिमाइज जेड के लिए फंक्शन होता था और फिर यहाँ भी सब्जेक्ट टू कंस्टेंट गिवन होते थे। ठीक है, अब एक लीनियर प्रोग्रामिंग लिखूंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएगा कि किस तरह से सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट होते थे, वो लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस तरह से होते थे, है ना। तो अभी हम उस पर बात करेंगे। तो देखिए भाई, इस तरह की प्रॉब्लम हमने की थी +2 क्लास में कि ये तो मैक्सिमाइज जेड वाली लिखी है और मिनिमाइज जेड की भी दो ही टाइप की थी। तो जो ये प्रॉब्लम थी, इनमें देखो इस तरह से कह रहा था कि कोई भी मैक्सिमाइज जेड और यहाँ पर फंक्शन, फिर उसके सब्जेक्ट टू कंस्टेंट गिवन होते थे, है ना। एक बात और नोट कीजिए आप कि कभी भी कोई भी मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम है, उसमें सारे चिन्ह लेस देन इक्वल के होने चाहिए भाई, हम जब ड्यूल निकाल सकेंगे। उसका ड्यूल निकालने के लिए नियम सुनिए। पहला नियम तो यही है कि अगर मैक्सिमाइज वाली प्रॉब्लम है, उसमें सभी चिन्ह कैसे होने चाहिए, लेस देन इक्वल के ही होंगे। ये तो भाई क्या थे, हमारे जो वेरिएबल है ये तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं, है ना। ये तो नॉन नेगेटिविटी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट होता है। ये सब पूरी लीनियर प्रोग्रामिंग में ऐसे ही चलता है, ठीक है ना। ये तो हम ऐसे ही लिखेंगे, इसकी नहीं है। जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट ये है, ये तो नॉन नेगेटिविटी का है भाई, ध्यान रखें, ठीक है ना। नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट है ये तो ये तो लिखना ही पड़ेगा। आपको +2 में बताया गया था कि ये लिखना है, अगर ये नहीं लिखोगे तो एक नंबर इसका कट जाता है। तो ये नॉन नेगेटिविटी है। जो वैसे कंस्टेंट है उनमें क्या है कि अगर मैक्सिमाइज वाली है प्रॉब्लम, तो उसमें जितने भी चिन्ह है कंस्टेंट में वो लेस देन इक्वल के होने चाहिए भाई, ठीक है। और दूसरी चीज क्या थी, अगर कोई भी प्रॉब्लम बाय चांस में मिनिमाइज वाली ले लेता है इसी प्रॉब्लम को, तो फिर इसमें जो चिन्ह होंगे वो सारे ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे, ठीक है। बाय चांस अगर इसमें सारे ये लेस देन है, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन इक्वल चल रहा होता, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता, तो फिर क्या करते हैं हम, तो हमें पता है कि किसी भी इनइक्वालिटी में अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो इनइक्वालिटी चेंज भी हो जाएगी, है ना। हम उसको इजीली, मतलब अगर बाय चांस ये उस तरफ होती कि ग्रेटर देन इक्वल टू होती, तो लेस देन इक्वल टू करवा देते, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यहाँ माइनस का 2x1 प्लस का 2x2 प्लस का 3x3, और फिर ये हो जाती लेस देन, अगर ये बाय चांस इस तरह से होती तो फिर ये इनइक्वालिटी भी घूम जाती है और फिर ये माइनस है, इस तरह से, है ना। तो हम उसको चेंज कर लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेन बात है ये, इसको ध्यान दीजिए कि अगर मैक्सिमाइज की है तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में कैसे चिन्ह चलेंगे, कैसे इनइक्वालिटी चलेगी, लेस देन इक्वल टू। अगर मिनिमाइज वाली प्रॉब्लम है तो उसमें कैसे इनइक्वालिटी चलेंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू, विपरीत है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है जी। ये समझ में आने के बाद एक बात और ध्यान से अब आप ये भी नोट कीजिए कि जो भी ओरिजिनल है, ये क्या है, ये ओरिजिनल लीनियर प्रोग्रामिंग, मतलब हमने इसका ड्यूल नहीं निकाला है, वैसे ही है ये गिवन। तो जो ये ओरिजिनल लीनियर प्रोग्रामिंग होती है, इसको हम प्राइमल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमल। तो इसके पैर में हम P लिख देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इस तरह से। अब मैं वैसे तो ड्यूल की मैथमेटिक फॉर्मूलेशन आपको सिखाऊं, वो आपको शायद पहले नहीं पड़े, तो मैं पहले आपको एक ड्यूल निकालना बता देता हूं, फिर आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरह से क्या लिख रहा हूं, फिर मैं आपको फॉर्मूलेशन समझा दूंगा, ठीक है। तो पहले आप ड्यूल निकालना सीखिए, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ड्यूल को आप आसानी से समझ सकते हैं, कि क्योंकि है ही आसान प्रॉपर्टी। देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिए। तो पहले आप ड्यूल निकालना सीखिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ड्यूल की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, ठीक है। या फिर पहले ही सुन ले भाई कि ड्यूल की क्यों आवश्यकता पड़ी हमें। ध्यान से सुनिए भाई इस चीज को, कि कभी भी लीनियर प्रोग्रामिंग में नंबर ऑफ रो तो ज्यादा हो, या कंस्ट्रेंट कह सकते हैं इनको, ये ज्यादा हो, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम कम हो, या वेरिएबल कह सकते हैं इनको, तो देन हम उस लीनियर प्रोग्रामिंग
में ड्यूल में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर हम उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। इसका सिंपली मतलब ये समझ सकते हैं कि भाई हमारे पास वेरिएबल ज़्यादा हो, इक्वेशन कम हो, है ना। तो जितने वेरिएबल उतनी तो इक्वेशन कम से कम हमें चाहिए सोल्व करने के लिए। हमने 10वीं में भी सीखा है भाई, सभी जगह हम यही सीखते हैं कि 2 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल तो 3 इक्वेशन, इस तरह से। तो अगर भाई इक्वेशन में आपको दे दूँ 2 और कह दूँ कि भाई 3 वेरिएबल की वैल्यू निकालो, नहीं निकाल पाएंगे। तो उसी तरह से फिर हम ड्यूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ड्यूल क्या करता है, वेरिएबल कम कर देगा, इक्वेशन ज़्यादा बना देगा, तो फिर हम इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो इस तरह से, है ना। तो ये ड्यूल का कंसेप्ट है। तो पहली बात तो ये है भाई कि हम ड्यूल को इस तरह से करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड, जब हम सिंप्लेक्स मेथड करते हैं तो वहां पर भी हम स्पेशल ड्यूल निकालेंगे और फिर कर सकेंगे उसको, ठीक है ना। तो ये भी है, कई बार एग्जाम में ये भी आएगा, तो आप ध्यान से समझिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझ में आया है ना, क्यों हम यूज करते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग में अब आपको पता चला कि ड्यूल हम क्यों निकालते हैं, ठीक है। कि भाई अगर कंस्ट्रेंट ज़्यादा हो और क्या है, कॉलम, या इसको रो बोल सकते हैं, रोज, या इसको फिर वेरिएबल बोल सकते हैं, वेरिएबल्स कम हो, तो उस केस में हम ड्यूल में कन्वर्ट करके इसको सोल्व कर सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में। आप कहेंगे कि मैक्सिमाइज है तो वहाँ पर ड्यूल में बन जाता है मिनिमाइज टाइप का, अगर मिनिमाइज टाइप का है तो वो मैक्सिमाइज टाइप की प्रॉब्लम बन जाती है। तो फिर आप ये कहेंगे कि भाई जो वहाँ पर आंसर होता था, आउटपुट है कि मान ले यहाँ पर आप 15 आना है, अब मैक्सिमाइज की जो वैल्यू है, मैक्सिमाइज जेड की वैल्यू है, ठीक है ना। जैसे हम निकालते थे वैसे ही भाई ग्राफ पर जो भी होता है फिर वो कॉर्नर पॉइंट से जो भी पुट करके देखते हैं, मैक्सिमाइज जेड में जो फंक्शन होता है वहाँ पर जो मैक्सिमाइज है तो मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, मिनिमाइज है तो मिनिमम वैल्यू लेते हैं, है ना। तो अगर आप उसको उस प्रॉब्लम को ड्यूल में कन्वर्ट करके वो मिनिमाइज टाइप की जरूर बन जाएगी, उसका फंक्शन भी अलग हो जाएगा, उसके कंस्ट्रेंट भी अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको मिनिमाइज के लिए सोल्व करोगे तो फिर यहाँ से भी 15 आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो रिजल्ट रहेगा ना आपका प्राइमल और ड्यूल से, जो प्राइमल का रिजल्ट है और ड्यूल का रिजल्ट है वो हमेशा बराबर होते हैं भाई। इसी कारण से हम चेंज कर पा रहे हैं, हाँ, नहीं तो सेम प्रॉब्लम को हम चेंज कर देते, अगर रिजल्ट उसका चेंज हो जाता, जो हमें रिजल्ट चाहिए और वो नहीं आता, तो फिर हम क्यों चेंज करते भाई, फिर तो गलत हो जाता कंसेप्ट। तो इसी कारण से ड्यूल को हम यूज करते हैं कि कंसेप्ट इसका जो आंसर आना है, ठीक है, मैक्सिमाइज टाइप है तो मैक्सिमाइज का वही आंसर आएगा, बेसिक से मिनिमाइज में चेंज हो जाए। मिनिमाइज टाइप का फंक्शन है, उसका अगर मिनिमाइज रिजल्ट चाहिए हमें तो ड्यूल में हम कन्वर्ट करके देन उसको सोल्व करेंगे, आसानी से सोल्व कर पाएंगे, तो उसका रिजल्ट भी वही आएगा जो मिनिमाइज टाइप के फंक्शन का आएगा, ठीक है ना। तो मतलब कुल मिलाकर इनका रिजल्ट सेम रहता है, ये नोट करना है आपने, ठीक है ना। तो ड्यूल इसलिए हम निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट जो आउटपुट है वो हमेशा इससे भी वही रहना है, इससे भी वही रहना है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, ध्यान से समझिए, कुछ न्यूमेरिकल समझाएंगे और एक रिक्वेस्ट है ध्यान से पूरी देखिए वीडियो को, है ना। आप बोर होंगे तो बोर हो किसी भी टाइम तो आप देखते रहें, है ना, थोड़ी देर तक आप धैर्य रखें, लास्ट तक पूरी देखिए वीडियो को। अगर फिर समझ में नहीं आया ना फिर बता देना, है ना। ध्यान से समझे, हम कोशिश करते हैं कि आपको कंप्लीट समझ में आए, ठीक है ना। तो पता नहीं चलता भाई, कॉन्टैक्ट नहीं बन पाता ना, है ना। तो उस तरह से आप नोट कीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। कि हम ड्यूल अब कैसे निकालते हैं वो देखिए भाई, ध्यान से सुनिए। अगर हम ड्यूल निकालेंगे तो जो भी फंक्शन है मैक्सिमाइज टाइप का है तो वो मिनिमाइज टाइप का हो जाएगा भाई, मिनिमाइज टाइप का हो जाएगा। प्राइमल है ये तो यहाँ पर ड्यूल हो जाएगा, समझ में आया ना। ये तो पैर में ये बता रहा है कि मैं ड्यूल निकाल रहा हूँ, वहाँ पर ये प्राइमल है। तो अब यहाँ पर देखिए x1 माइनस x2 x3 ये है हमारा फंक्शन। तो हम इसके लिए अब जो वहाँ पर मिनिमाइज जेड बनेगा वो इनसे बनेगा, जो यहाँ पर ये कंस्टेंट दे रखे हैं इसको, ठीक है। मैथमेटिक फॉर्मेशन में b1 b2 b3 इस तरह से कहते हैं हम इसको। तो ये है जो ये बनेंगे अब आपके, तो ये बनेंगे 10 और वेरिएबल हम चेंज करेंगे। जैसे ये जनरली x में है हमारा ओरिजिनल, तो हम उसको y में कर देंगे या z में कर देंगे, किसी में कर दें, आप अलग कर दें इस वेरिएबल से। ये x में होती है जनरली आपने, ठीक है ना, x में ही पड़ी है, x में, या फिर ये पहले से y में तो उसको फिर x में कर दे। इस तरह से अलग रखे वेरिएबल, w रख सकते हैं, y रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं भाई आप, मैं y रखूंगा। तो अब देखिए, तो यहाँ पर 10 y1 2 y2 और प्लस में 6 y3,
मेरे ख्याल से भाई इसमें जो ड्यूल हम निकाल रहे हैं, ड्यूल इन लीनियर प्रोग्रामिंग, तो इस लीनियर प्रोग्रामिंग का ड्यूल जो मैंने फिलहाल अब तक निकाला जितना, अभी पूरा तो नहीं हुआ है, मैक्सिमाइज जेड है तो मिनिमाइज जेड हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कहाँ से बनेगा, ये यहाँ से बनेगा, और इसके साथ वेरिएबल कुछ और लगा दे। जैसे यहाँ पर बाई चांस माइनस का 6 होता तो फिर यह माइनस का 6/3 हो जाता। समझ में आ रहा है ना। x1 x2 x3 वेरिएबल चेंज होगा, और जो कॉन्स्टेंट आएंगे ना, ये यहाँ से आएंगे जो कंस्टेंट के इनक्वलिटी के उस तरफ है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट टू कंस्टेंट किस तरह से बनेंगे भाई ड्यूल के, वो ध्यान से देखिए। वो इस तरह से बनेंगे कि जो भी यहाँ पर देखिए कॉलम वाइज, यहाँ पर 1 है तो जो ये कांस्टेंट है इनको उठाएं भाई, तो ये बनेगा y1। वेरिएबल हमेशा यहाँ पर x1 चलता है तो यहाँ पर y1 चलेगा, दूसरा वेरिएबल चलाना है आपने, तो y1 2y2 और 2y3 या 2y3, ठीक है। ये हुआ। अब इसमें जो लेस देन है, ध्यान से सुने, लेस देन इक्वल है तो ड्यूल में ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। समझ में आ रहा है ना। तो पहली बात मैक्सिमाइज के लिए है तो हम सारी इनइक्वलिटी को कैसी करेंगे, लेस देन इक्वल टू कर देंगे। फिर सारी इसमें लेस देन इक्वल टू है तो वहां पर सारी ग्रेटर देन इक्वल टू होंगी। अगर यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो वहां पर लेस देन इक्वल टू होंगी। समझ लीजिए इस चीज को, समझ में आ रहा है ना। तो ये है भाई, तो यहां तक हमने किया है काम, और ये है। और फिर इसी तरह से ही दूसरी लिखेंगे हम, यहाँ पर क्या लिखेंगे बताएंगे अभी। और ये है 1, तो यहाँ पर आएगा 1 मतलब y1 2y2 2y3, और ये भी लेस देन है तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू होगी। और थर्ड में भी इसी तरह से लिखेंगे y1 माइनस y2 माइनस 3y3, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से सुने, मैक्सिमाइज जेड कैसे लिखा है आपने पता है कि यहाँ से लिखा है, ठीक है। वेरिएबल को चेंज कर देंगे, मैक्सिमाइज है तो मिनिमाइज हो जाएगा ड्यूल में। और दूसरी बात, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट कैसे लिखते हैं, जो सब्जेक्ट टू कॉलम वाइज लेंगे यहाँ पर और वेरिएबल को चेंज करेंगे, कॉलम वाइज लेंगे वेरिएबल को चेंज करेंगे, कॉलम वाइज लेंगे, कितने ही भी हो तो कॉलम वाइज लेते रहेंगे हम, है ना। यहाँ जैसे एक और होता तो फिर यहाँ एक प्लस में ज़्यादा हो जाता, वो आप पता है अब आपको। अब यहाँ पर जो जितनी भी इनइक्वालिटी लेस देन है तो ग्रेटर देन, अब यहाँ पर लिखा क्या जाएगा वो देखिए, ध्यान से समझिए। यहाँ पर ये लिखा जाएगा भाई, जो प्राइमल में मैक्सिमाइज जेड के कोफिशिएंट है वे लिखे जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले में ये, दूसरे -1 और तीसरे में जी 3। और जितने भी है यहाँ पर क्या था, x1 नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट क्या था, जो वेरिएबल था, जितने वेरिएबल थे वे सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। तो यहाँ पर हमारे y1 y2 y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। तो इस तरह से हम ड्यूल को कैलकुलेट करते हैं भाई। आया है समझ में, आया होगा ना भाई समझ में। तो ध्यान से समझिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप ध्यान से देखिए, स्टेप वाइज हमने बताने की कोशिश की है। जो मैथमेटिक फॉर्मूलेशन है इसकी वो समझ सकते हैं कि मैं क्या कहूँगा, ठीक है, कि भाई मैं किस तरह से क्या बातें बताऊँगा आपको, वो आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल ये बताइए, ड्यूल में कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। मैक्सिमाइज मिनिमाइज होगा, ये जो बनेगा यहाँ से बनेगा, वेरिएबल को चेंज कर देंगे। जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है कॉलम वाइज बनेंगे इसके, देखिए कॉलम वाइज इस तरह से ऐड करें, कॉलम वाइज, यहाँ पर कॉलम वाइज, फिर यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगी। और फिर यहाँ जो इक्वल में है यहाँ इसके कांस्टेंट मैक्सिमाइज के। और फिर ये जो नॉन नेगेटिविटी है तो यहाँ जो वेरिएबल आपने यूज किया, W यूज करते हैं तो W1 W2 W3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे, ये रहा नॉन नेगेटिविटी, है ना। अगर आपने कुछ S यूज किया तो S1 S2 S3 ग्रेटर देन इक्वल टू, या कुछ भी यूज किया हो आपने तो आप लिख देंगे भाई, ठीक है। तो इस तरह से, तो भाई हमारा ये मान लीजिए कि एक क्वेश्चन तो यही था कि भाई हमारी जो प्राइमल प्रॉब्लम थी इसका हमने ड्यूल निकाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अभी हमने आपको इंट्रोडक्शन समझाया है कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, क्या होती हैं चीज़ें, किस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है। आ रहा है ना समझ में। अभी हम मैथमेटिक फॉर्मूलेशन बताएंगे और फिर और भी इस पर अच्छे क्वेश्चन आपको बताएंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ध्यान से देखिए और समझिए। एक बात और ध्यान से सुनिए, आपने क्वेश्चन नंबर इसको 1 को तो कर लिया, ओरिजिनल क्वेश्चन तो यही है, ठीक है। बाई चांस इसी क्वेश्चन को मैं घुमा दूं, वैसे क्वेश्चन और बहुत सारे करवाएंगे हम। यहाँ पर अगर मैं मिनिमाइज कर देता भाई इसको, तो इसके ड्यूल में क्या चेंज होता, कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं हम, ठीक है ना। हज़ारों लाखों क्वेश्चन करने से कोई लाभ नहीं है। आप कंसेप्ट को समझिए कि यहाँ अगर मैं मिनिमाइज कर देता तो वहाँ पर क्या चेंज होता।
मिनिमाइज होता तो फिर ये जो सारी इनइक्वालिटी है वो क्या होंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू होती। और कैसे करते, माइनस कॉमन लेते, तो सभी जगह यहाँ माइनस आ जाता है ना। और फिर ये तो इसी तरह से रहता, तो इस तरह से फिर जो भी यहाँ पर था तो माइनस 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 है ना, यहाँ पर ग्रेटर देन था, यहाँ लेस देन बने, और फिर बाकी वही कांस्टेंट। इस तरह से हम समझेंगे तो काम चलेगा भाई, समझ में आ रहा है ना। और फिर भी हम अलग से क्वेश्चन करवाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको नोट कीजिए। देखिए भाई, अब हमारा ये टॉपिक है कि मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ ड्यूलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग या मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ ड्यूल। ठीक है, एग्जाम में आपको पूछा भी जा सकता है कि भाई मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन को डिफाइन कीजिए, क्या होती है ड्यूलिटी की। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आप क्या है कि ये क्वेश्चन हमने करवाया था, ठीक है, आपको पता है हमने इसका ड्यूल निकाला था। तो अभी इसको आप भूल जाइए। ये देखिए कि कोई भी अगर मैक्सिमाइज जेड है, मैक्सिमाइज जेड ले लीजिए या मिनिमाइज जेड, प्राइमल है, दो ही टाइप की प्रॉब्लम है लीनियर प्रोग्रामिंग में, मैक्सिमाइज जेड या मिनिमाइज जेड। ठीक है ना। तो यहाँ पर फंक्शन गिवन होता है, जैसे इस तरह का यहाँ पर फंक्शन था x1 माइनस x2 x3, तो यहाँ पर जो ये कांस्टेंट है c1 c2 इस तरह से मान लिए, और यहाँ पर वेरिएबल होते हैं x1 x2, और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं इसको, x4 कहीं तक बढ़ा सकते हैं, xn तक। ठीक है, तो ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई है। ठीक है, कि कांस्टेंट c1 c2 है। अब कांस्टेंट जो दिखा रहे हैं मैक्सिमाइज z के, वो c1 c2 cn है, और वेरिएबल तो हमारे x1 x2 x3, तो xn तक, मतलब यहाँ और भी लिख सकते हैं हम, प्लस में 6 4 x4 इस तरह से हम लिख सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या है। जैसे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमने समझे थे कि यहाँ पर ये है, अगर मैक्सिमाइज जेड वाली प्रॉब्लम है तो सारे लेस देन इक्वल टू होंगे। बाई चांस ये ग्रेटर देन इक्वल टू या कोई भी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो वो लेस देन इक्वल टू बनाया जाएगा, उसमें से माइनस कॉमन लिया जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, है ना। तो वो प्रॉब्लम भी हम करवाएंगे अभी आपको। फिलहाल आप समझते रहे कि ये ठीक है, ये है हमारे सब्जेक्ट टू कंस्टेंट। ये तो नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट है, ये लिखा जाता है हमेशा। तो देखिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है उनके जो कांस्टेंट है a11 a12 इस तरह से हमने दिखाए हैं। तो x1 x2 xn इस तरह से चल सकते हैं, और इनके कांस्टेंट है क्या है, a11 a12 इस तरह से चलेंगे, और इसको हमने b1 b2 b3 इस तरह से बोले हैं हमने इनको। ठीक है, तो फिर सेकंड में इसी तरह से, सेकंड का जो है तो उसका जो सेकंड कंस्टेंट है उसका जो कोफिशिएंट है, पहला कोफिशिएंट, सेकंड कंस्टेंट उसका दूसरा कोफिशिएंट, इस तरह से हमने लिखा है। और वही xn तक इसमें कोफिशिएंट चलेंगे, x में ही है ये जनरली। तो लेस देन इक्वल टू b2, वहाँ पर लेस देन इक्वल टू b1। इसी तरह से अगर तीसरे को लिखना चाहे तो तीसरा a31, यहाँ पर नहीं भाई x1 आएगा, ये गलती से हो गया होगा। तो यहाँ पर a31 x1 a32 x2 इस तरह से a3n xn और लेस देन b3। और फिर लास्ट वाले को लिखेंगे तो am1 x1 am2 x2 xn तक, तो इसी तरह से, और amn, जैसे a2n है तो m था आएगा तो amn आ जाएगा, और लेस देन इक्वल टू, जैसे a2 a1 वाली लाइन है तो b2 b1 आ रहा है तो यहाँ पर bm आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये है भाई हमारी इस तरह से। और जितने भी नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट लिखना होता है कि जितने भी वेरिएबल है इसमें वे सभी क्या होंगे, जीरो तो हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं होंगे, है ना। तो ये है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा कि इनके कांस्टेंट है, जो फर्स्ट के कांस्टेंट a12, फिर सेकंड a12 इस तरह से, और सेकंड में a21 a22 a33 a23 इस तरह से हमने दिखाया है। ठीक है, तो ये है प्राइमल, जो लीनियर प्रोग्रामिंग में गिवन होता है प्राइमल, उसमें हम इस तरह से होता है। अब इसका ड्यूल कैसे करेंगे, आपको पता है कि मैक्सिमाइज जेड है तो उसको क्या करेंगे, मिनिमाइज जेड करेंगे। ठीक है, ठीक है ना, मतलब ड्यूल निकाल रहे हैं तो मिनिमाइज जेड कर देंगे। और जो भी यहाँ पर ये कांस्टेंट थे इसके c1 c2, तो वो कांस्टेंट अब ये बन जाते हैं, हमने किया भी था अभी सवाल। ठीक है, आप देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, ये बनाए थे हमने, सारे जितने भी b आई थे ये काम करेंगे अब। तो ये यहाँ पर आ जाएंगे, है ना, b1 b2 b3 अप टू bm तक, जो इसमें कांस्टेंट रहेंगे वो ये हो जाएंगे। और फिर क्या हो जाएगा, वेरिएबल को चेंज कर देंगे हम, है ना। ठीक है जी। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट बनेंगे वो कैसे बने थे, वो कैसे बने थे हमारे, हमने यहाँ से इस तरह से लिखा था कॉलम वाइज, है ना, कॉलम वाइज लिखी थी इनइक्वालिटी। और कॉलम वाइज लिखने के बाद लेस देन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू किया था, सब में देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। और फिर क्या किया था, जो यहाँ पर ओरिजिनल फंक्शन था वो हमने कांस्टेंट वहाँ पर इनइक्वालिटी के
इस तरफ रखे थे। तो यही कर रखा है इसमें, देखिए कॉलम वाइज लिया है तो इसमें कॉलम वाइज A11 Y1, तो वेरिएबल तो चेंज ही होगा। वेरिएबल तो आप मान लीजिए कि Y1 से लेकर YM तक आ चुका है सब में, तो A11 फिर A21 फिर AM1 तक, मतलब कॉलम वाइज और वेरिएबल यहाँ पर क्या आ जाएगा Y1 Y2 Y3 और YM तक, ठीक है। और इसी तरह से फिर यहाँ पर A12 A22 Y1 Y2 तो इनके साथ ही है इस तरह से, ठीक है ना। लास्ट सेकंड को लिखे और इसी तरह से फिर हम लास्ट को भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैक्सिमाइज है तो मिनिमाइज हो जाएगा और फिर उसके कांस्टेंट हो जाएंगे ये वाले। वेरिएबल को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं और ये बन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर जो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट बनते हैं इसके, वो ये कॉलम वाइज लिख रखा है, देखिए आप A11 A21 और अप टू ये कॉलम वाइज है। और फिर यहाँ पर लेस देन था तो यहाँ पर ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। और फिर वेरिएबल को हम चेंज करेंगे। इसी तरह से सेकंड में भी कॉलम वाइज ही लिख रखा है, ध्यान से देखिए। और फिर ये लेस देन था तो ग्रेटर देन हो जाएगा, है ना। और फिर ये B1 B2 तो वहाँ कांस्टेंट इसके बन चुके हैं मिनिमाइज Z के, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये आएंगे C1 C2। देखिए जैसे यहाँ पर हमने इनइक्वालिटी बनाई थी तो आप इस क्वेश्चन को समझे, यहाँ पर हमने ग्रेटर देन करके यहाँ इनके कोफिशिएंट लिखे थे, तो वही C1 C2 इनके कोफिशिएंट ये है, ठीक है। और जितने भी वेरिएबल अब यहाँ पर आएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है भाई इसकी लीनियर प्रोग्रामिंग की। अगर ड्यूल में है तो ड्यूल हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। कोई समस्या नहीं है भाई इसमें, ठीक है ना। कॉलम वाइज लिख रखा है यहाँ पर कॉलम वाइज, और वेरिएबल को चेंज कर रखा है और ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा जो ये है, उनकी जगह C1 C2 CN चलेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए और ध्यान से समझिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते। इसी चीज़ को आप शॉर्ट में इस तरह से समझ सकते हैं कि प्राइमल में क्या होता है, यहाँ पर CX C1 X1 C2 XN इस तरह से चलते रहते हैं। और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में क्या है, AX लेस देन इक्वल टू B, इसी तरह से है ना कि मैक्सिमाइज में तो सारी लेस देन इक्वल टू होंगी। और A मतलब A11 X1 A12 X2 इसको इस तरह से, तो ये इनक्वालिटी होंगे। और जितने भी XI होंगे वो सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। तो यहाँ पर हम इसके लिए तो Y वेरिएबल यूज कर देते हैं, तो ये सारे 0 से ग्रेटर होंगे। यहाँ पर जो C है इसकी जगह कौन ले लेता है, जो भी यहाँ पर B है, ये B जितने भी लेस देन इक्वल टू यहाँ इस बराबर होते हैं इनक्वालिटी के इस तरफ, तो उनका ट्रांसपोज लिख के यहाँ पर कांस्टेंट बनेंगे को चेंज कर देंगे Y में, तो ये है। और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट में हम क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट में जो भी यहाँ थे तो हम किस तरह से लेते थे, यहाँ पर A का ट्रांसपोज और वेरिएबल को हम चेंज कर देंगे। लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, और यहाँ पर B है तो यहाँ पर हम क्या लिखते थे, ग्रेटर देन इक्वल टू C1 C2, तो C का ट्रांसपोज। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं उस मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन को, समझ में आया है ना। तो ये भी ढंग है उसको लिखने का, तो आप इसको भी समझ सकते हैं अच्छी तरह से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए भाई अब इनका और ड्यूल लिखें हम, ये मैक्सिमाइज टाइप वाली है तो इसका लिखेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा, मिनिमाइज ZD है ना। और यहाँ पर मैक्सिमाइज है तो सारे चिन्ह कैसे होंगे, लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू पहले ही है, इनसे बनेगा तो 8Y1 5Y2, ठीक है। और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट कैसे बनेंगे इसके, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट बनेंगे भाई यहाँ पर कॉलम वाइज, इसमें कि मतलब कि 2Y1 1Y2, और लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। और सेकंड में 3Y1 और 2Y2, कॉलम वाइज लिखने हैं मतलब इसमें, है ना कंस्ट्रेंट। और ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, इनक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। और इक्वल में क्या आएगा, जो यहाँ पर मैक्सिमाइजर में जो इसके कांस्टेंट है, मतलब C का ट्रांसपोज C1 C2 इस तरह से, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर 5, और यहाँ पर Y1 और Y2 क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट तो लिखना ही है। सेकंड को देखिए, मैक्सिमाइज टाइप की हो जाएगी भाई इसमें, है ना। तो यहाँ पर मिनिमम है तो सारे चिन्ह कैसे होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू है तो कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर इससे बनेगा यहाँ पर फंक्शन, तो 7Y1 9Y2, बस वेरिएबल को चेंज कर दे आप, और यहाँ से बनेंगे कांस्टेंट इसके। B का ट्रांसपोज हमने बताया था, ये B होते हैं। और फिर क्या है, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट कैसे बनेंगे, शाबाश बताइए, इनसे बनेंगे तो 3Y1 2Y2, और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएंगे। सेकंड में लिखिए Y1 5Y2, ये भी लेस देन। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा जी C का ट्रांसपोज, है ना।
तो 1 और 4, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और y1 y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। बाई चांस एक बात और ध्यान दीजिए इन क्वेश्चन में, अगर जी यहाँ पर मैं साइन को इस तरह से कर देता ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन मिनिमम मैक्सिमाइज है तो लेस देन इक्वल टू ही होने चाहिए चिन्ह, तो फिर यहाँ पर मैं क्या करता, फिर यहाँ पर इसको सेट कर लेता, ये हो जाता माइनस कॉमन ले लेता बस इनक्वलिटी में, तो 2x और ये हो जाती लेस देन इक्वल टू -5। फिर ये किस तरह से चेंज हो जाता है इसका प्राइमल, वो देखिए, ध्यान दीजिए, आप के दिखाइए। तो 2y1 y2, फिर ये लेस देन है ना, तो ग्रेटर देन होगा, और दूसरे में लिखेंगे तो 3y1, अब ये मानी जाएगी तो 2y2 ग्रेटर देन इक्वल टू, और बराबर में जो था भाई वही चलेगा, तो 3 और 5 इस तरह से लिखेंगे, है ना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर कर देता भाई कि लेस देन इक्वल टू है इसमें, फिर इसको कैसे करते, तो फिर हम जो ये इक्वेशन है इस इक्वेशन को ठीक कर लेते कि लेस देन इक्वल टू है, मिनिमाइज है तो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, फिर यहाँ पर माइनस लिख देते, और फिर ये घूम जाती भाई, और इस तरह से, है ना, इस तरह से हो जाएगा -3y1 2y2, और लेस देन है तो मतलब ग्रेटर देन है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। क्या आएगा बराबर में, वो हम लिखेंगे क्या आएगा, -y1 और 5y2 लेस देन इक्वल टू, और बराबर में ये आ जाएगा c का ट्रांसपोज 1 1, मतलब कि इसके जो यहाँ पर वेरिएबल हैं उनके कांस्टेंट यहाँ पर लिखे जाते हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमाइज हो तो कुछ नहीं है भाई, हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, ये नहीं कि एक में ही हो सकता, दोनों में भी हो सकता है। अगर वहाँ पर मैक्सिमाइज टाइप की है तो फिर सब में से आप क्या करेंगे, मैक्सिमाइज टाइप है तो सब में ये चिन्ह नहीं होगा ना, तो फिर आप कॉमन लेंगे सब में से माइनस, ठीक है ना। तो इनक्वलिटी घूम जाएगी आप किस तरह से। तो और भी प्रॉब्लम कीजिए, बुक है हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इक्वल वाली प्रॉब्लम को करवाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए मेरे ख्याल से ड्यूल आपको अब समझ में आ चुका है कि ड्यूल क्या है, ठीक है। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।